हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के अंदर जो गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड है उसको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड से किसी भी सेंट्रल जो हमारे पास नंबर दे रखा है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। इसके लिए यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो बेसल भी होता है और स्टिलिंग भी होता है, जिसको हम आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यहाँ पे गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड के माध्यम से अल्टीमेटली दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन में आपको बोला जाए उसको यूज करके आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बात करी जाए कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू, देखो अल्टीमेटली सबसे पहले इसका फार्मूला समझने की जरूरत है, क्योंकि गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड का जो फार्मूला होता है अगर वो आपको समझ में आ गया तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। तो जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो हमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी उसकी नियरेस्ट जो सेंटर की वैल्यू उसको आप 0 मान लीजिए। ऊपर -1 -2 नीचे 1 एंड 2 आ जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये x है ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेंटर है उसको ये ले लेंगे -1 -2 और ये 1 एंड 2 इस तरह से ले लेंगे। देन उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आएगा y0 y-1 एंड y-2 एंड ये आएगा हमारे पास y1 और ये y2। सुन, गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टिलिंग बेसल सब में ये कंसेप्ट यूज होगा, तो याद रखिएगा आप, है ना। ये y है, राइट। इसमें यहाँ पे जब डेल y की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो डेल y-2 डेल y-1 डेल y0 एंड डेल y1 आता है ना। सुन, यहाँ पे जब हम बात करते हैं डेल स्क्वायर y, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है डेल स्क्वायर y-2 डेल स्क्वायर y-1 एंड डेल y0। अगर हम बात करें यहाँ पे डेल क्यूब y, तो बेटा ये हमारे पास आता है, ये -2 है तो ये आएगा डेल क्यूब y-2 एंड डेल क्यूब y-1, है ना। एंड देन जब इसका एक और फोर्थ यहाँ पे निकालें तो बेटा ये आएगा डेल 4y, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है हमारे पास डेल 4y-2, राइट। अब जब भी हमारे पास यहाँ पे गॉस फॉरवर्ड की बात करी जाए तो फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेंगे और फिर यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ आएगा। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होती है। जैसे अगर अब आपको अगर न्यूटन फॉरवर्ड पता है, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा जहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड बताया था, अगर आपको न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला बताया तो बस थोड़ा सा उसमें चेंज होता है और बस यहाँ पे एफ की जगह में ये वैल्यू रखनी होती है। जैसे कैसे, इसमें हम जानते हैं एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे सबसे पहले आता है y0 प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल, बेटा ये आता है डेल y0 प्लस u इंटू यहाँ पे आता है u-1, क्योंकि फॉरवर्ड में u-1 पहले आता है ना, याद है, u इंटू u-1 u-2 इस तरह से आता है अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेटा ये आएगा डेल स्क्वायर y-1 प्लस इसमें ये आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि u इंटू u-1 और यहाँ पे u+1 आएगा, बस ये समझने की जरूरत है ना। इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बेटा ये हमारे पास आएगा डेल y0 आ गया, देन डेल स्क्वायर y-1 आ गया। अब नहीं, नेक्स्ट ये आएगा डेल क्यूब y-1 अपॉन यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल। अगर हम बात करें इसकी अगली टर्म हमारे पास क्या होगी, तो बेटा ये आएगा u+1 u-1 एंड u-2 अपॉन यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल एंड उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास ये आएगी डेल 4 y-2, राइट। इस तरह से हमारे पास, अब आप बोलोगे सर अगली टर्म क्या आएगी, तो बेटा अगली टर्म में यहाँ पे u-2 हो जाएगा, राइट, एंड 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, बाकी एज इट इज, और नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाएगा। तो सुन, दिस इज नॉन एज ए गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर द सेंट्रल डिफरेंस। अगर बात करी जाए कि गॉस बैकवर्ड क्या होगा सर, तो गॉस बैकवर्ड में बिल्कुल डिक्टो चलेगा, यहाँ पे आएगा a प्लस एच यू, है ना, इज इक्वल टू, बेटा बैकवर्ड में क्या होता है, सुन पीछे की तरफ जाते हैं, यहाँ से हम यूं जाएंगे फिर यूं जाएंगे। मैं डबल लाइन से आपको दिखा रहा हूं ग्रीन में, तो आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे यूं जाएंगे, क्लियर है। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बेटा ध्यान देने की जरूरत है, ये आएगा हमारे पास y0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बेटा u/1 फैक्टोरियल, ये आएगा हमारे पास डेल y-1, भैया ये वैल्यू, फिर उसके बाद ये वैल्यू, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जब भी हम बैकवर्ड फार्मूला यूज करते थे u इंटू u+1 आता था न्यूटन में, याद है ना, तो यहाँ पे भी u इंटू u+1 आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर y-1। फिर हमारे पास क्या आएगा, बेटा u इंटू u+1 और इधर u-1 आ जाएगा, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास u इंटू u+1 एंड इधर हमारे पास u-1 आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा, और बेटा यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो ये वाली आएगी, है ना, मतलब ये वाली और फिर ये वाली आएगी, है ना। तो बेटा ये आएगा डेल क्यूब y-2 आ जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास वापस ये आएगी u-1 u+1 एंड u+2 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल 4
y माइनस 2 आएगा। तो सुन, इस तरह से हम गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप एग्जाम में इस फार्मूले को भूल जाओ तो यार ये टेबल बना लो, इससे आपके दोनों फार्मूले याद हो जाएंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो होने वाला है वो है स्टिलिंग फार्मूला। अल्टीमेटली जो स्टिलिंग है वो इन दोनों का एवरेज आउट है। गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड के फार्मूले को जब ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो फार्मूला आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन, इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन समझाता हूं और आपको उसको समझ के ट्राई करना है, राइट। तो सुन, क्वेश्चन देखिए, हमारे पास x और y गिवन है, मतलब x जब 0 है तब 14, 4 पे 24, 8 पे 32, तो इक्वल इंटरवल है। आपसे बोला जा रहा है कि y 9, मतलब जब हमारे पास x की वैल्यू 9 है तब हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा बेटा, सेंटर की वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, मतलब गॉस फॉरवर्ड या गॉस बैकवर्ड होगा। वैसे 99% केसेस में गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड बाय नेम पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन, यहां पे हमारे पास डिफरेंस टेबल बनाएंगे। सुन, डिफरेंस टेबल आप सभी को पता है यार, ये होती है हमारे पास x दे रखा है, देन यहाँ पे हमारे पास y दे रखा है। टेबल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे ये टेबल आप सभी को याद होगी कैसे बनाते हैं हम लोग, पर अगर आपको नहीं पता है तो मैं हल्का सा आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इस टेबल को बनाते हैं। ये टेबल हमने बना के बता रखी है आपको यहाँ पे, पर फिर भी मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, राइट। बेटा अगर हमारे पास ये दे रखा तो डेल वाई जो होता है वो इसका डिफरेंस बेटा यहाँ लिखेंगे। बेटा इसका जो डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये 8 आएगा। बेटा इसका जो डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ आएगा, इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ आएगा, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, ये आएगा डेल स्क्वायर वाई। बेटा इसका जो डिफरेंस आएगा वो -2 आएगा, ये 10 है हमारे पास, है ना। एंड इसका जो डिफरेंस आएगा वो -5 आएगा, इसका डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, राइट। देन ये हमारे पास आएगा डेल क्यूब वाई। बेटा इसका डिफरेंस हमारे पास आएगा -5 + 2 हो जाएगा, तो यार ये हमारे पास -3 आएगा। एंड 2 - 5 बेटा ये 7 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसका जो डिफरेंस आएगा वो 7 -3 बेटा याद है ना, इसका मतलब दिस माइनस दिस होता है, तो बेटा ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टेबल जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा रखी है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारे पास क्या निकालने, किसकी वैल्यू निकालनी भैया, 9 की वैल्यू निकालनी है ना। मतलब जब x = 9 है तब हमारे पास y क्या होगा, बेटा ये करना है। जब भी हमारे पास सेंटर के नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है तो जो भी हमारे पास इसके नियरेस्ट सेंटर है उसको हम 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, 0। ये हमारे पास -1, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2 आ जाता है। ये आपको समझने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा एक छोटा सा होमवर्क करना पड़ेगा अगर बाई चांस फार्मूला नहीं याद है तो बेटा यहाँ से इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा वो y0, ये आएगा y-1, ये आएगा y-2, ये आएगा y1, ये आएगा y2। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो डेल y-2, डेल y-1, डेल y0 एंड डेल y1 आएगा। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल स्क्वायर y-2, डेल स्क्वायर y-1 एंड डेल स्क्वायर y0 आएगा। बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल क्यूब y-2 एंड ये आएगा हमारे पास डेल क्यूब y-1 एंड बेटा ये आएगा डेल पावर 4 y-2। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले गॉस फॉरवर्ड से हमारे पास इसकी वैल्यू निकालें। बेटा जब गॉस फॉरवर्ड होता है तो मैंने आपको बोला कि यहाँ से हम लेके चलते हैं, ये हमारे पास y0 है ना, तो फॉरवर्ड में हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, यूँ चलता है, फिर हमारे पास यूँ चलता है, फिर हमारे पास यूँ चलता है, फिर हमारे पास यूँ चलता है ना। फॉरवर्ड मतलब इस तरह से फिर ऐसे है ना। तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला बताता हूँ मैं आपको, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है। तो बेटा हम जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है FA + HU = बेटा ये आएगा y0 + U/1 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पे y0, फिर हमारे पास ये आएगा डेल y0 है ना, प्लस बेटा ये आएगा u × U-1/2 फैक्टोरियल। बेटा जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर y-1। बेटा नेक्स्ट आएगा हमारे पास u × U-1 और बेटा इधर u+1 आता है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। बेटा नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो हमारे पास आएगी डेल क्यूब y-1 प्लस बेटा यहाँ पे ये तो u+1 आएगा, देन ये u आएगा, ये आएगा u-1, ये आएगा u-2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा डेल 4 y-2। बेटा काम खत्म। अब सही वैल्यू रखनी है, पर हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है बेटा, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी, 9 की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे जो a + HU है इसको हम 9 मान लेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले बेस मानते हैं, तो बेस हम किसको ले रहे हैं बेटा, 8 को ले रहे हैं ना, जिसको हमने 0 माना। तो बेटा यहाँ जो a आएगा वो हमारे पास 8 होगा और h बेटा इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भैया, 4 आ रहा है। तो यार यहाँ पे हम ले लेंगे, तो बेटा ये आएगा 8 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 4u = 9। तो बेटा यहाँ से हमारे पास 4u = 1 हो जाएगा। तो यार यहाँ पे 4 को हम डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ से हमारे पास u की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 आएगा, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, u की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं बेटा, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आएगा हमारे पास F9, बेटा इसकी वैल्यू 9 रख दी, = y0। बेटा y0 हमारे पास कितना है, 32 है ना। अरे भैया समझ रहे हो, 32 है ना। नेक्स्ट प्लस बेटा u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.25 अपॉन 1 फैक्टोरियल
डेल वाई जीरो, बेटा डेल वाई जीरो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस इसमें आएगा 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हमारे पास 2 आ जाएगा एंड देन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 0.25 प्लस 1 इंटू 0.25 एंड नेक्स्ट आएगा 0.25 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6 और नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी बेटा 7 आएगी। नाउ प्लस बेटा ये हमारे पास आएगा 0.25 प्लस 1 एंड इसमें आएगा 0.25 एंड नेक्स्ट आएगा 0.25 माइनस 1 एंड 0.25 माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 है एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा ये 10 आ जाएगा। नाउ इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कैसे कैलकुलेटर यूज करना है इसके लिए, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो सुन, अगर आपको इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 32 एंड प्लस 0.25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 आ रहा है प्लस इसमें आएगा हमारे पास 0.25 एंड ब्रैकेट 0.25 माइनस 1 ब्रैकेट बंद इंटू माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस इसमें आएगा हमारे पास 0.25 and plus 1 bracket 0.25 bracket बंद and 0.25 minus 1 and इसमें यहाँ पे हमारे पास आएगा into 7 and divided by 6, इसमें इसको बराबर कर दीजिए एंड उसके बाद वापस प्लस करेंगे देन ये आएगा हमारे पास ब्रैकेट 0.25 प्लस 1 ब्रैकेट बंद 0.25 देन एंड उसके बाद आएगा हमारे पास 0.25 माइनस 1 ब्रैकेट बंद 0.25 माइनस 2 ब्रैकेट बंद एंड स्टूडेंट यहाँ पे इंटू 10 आएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे 24 आएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33.1164। इस तरह से हम इसको करते हैं तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 33.1161। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा। अब बात करते हैं कि भैया गॉस बैकवर्ड कैसे यूज करते हैं। अगर हमारे पास यही वैल्यू पूछी जाए कि x = 9 की आपको गॉस बैकवर्ड से निकालनी तो भैया कैसे करेंगे, तो यार इसी क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपको पहले यहां पे इसकी वैल्यू रख देता हूं, मतलब ये जो आंसर है वो यहां लिख देता हूं ताकि हमारे लिए ठीक रहेगा, है ना, जगह मिल जाएगी। सुन, जब भी गॉस बैकवर्ड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन ये होता है, याद है ना बेटा, गॉस बैकवर्ड के लिए ये वाला यूज किया जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा एग्जाम में, दोनों नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि x = 9 पे y की वैल्यू क्या होगी बाय द गॉस फॉरवर्ड या गॉस बैकवर्ड, तो दोनों में से एक पूछा जाएगा। मैं दोनों बता रहा हूं, है ना, जो पूछा जाए वैसा मेथड यूज करने का है ना। जब गॉस बैकवर्ड पूछा जाए तो हमें इस तरह से यहाँ पे जो डबल लाइन दिखा रखी है वो आपको करना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं फार्मूला बताना चाहता हूं कि इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो बेटा क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, FA + HU = बेटा सबसे पहले क्या आएगा y0, है ना, प्लस इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आता है u/1 फैक्टोरियल, देन ये आएगी हमारे पास del y - 1, है ना, देन फिर ये आएगा हमारे पास u × u+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा del² y - 1, है ना, प्लस u × u+1 और इधर हमारे पास आएगा u - 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल और बेटा नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी बेटा, ये फिर ये मतलब del³ y - 2, है ना, क्या आएगा बेटा del³ y - 2। बच्चों इसका फार्मूला इस तरीके से लर्न करोगे तो इजी हो जाएगा, बाकी रटोगे ना तो नहीं याद होने वाला। ये फार्मूला बहुत गड़बड़ करता है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा u - 1 u × ये आएगा u+1 इंटू u+2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा del4 y - 2 हो जाएगी। नाउ हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ पे a + HU की वैल्यू निकाल लेते हैं। बेटा यहाँ पे अगेन वही a + HU, तो ये क्या आने वाला भाई, कैलकुलेशन ये की होने वाली a + HU में जो कैलकुलेशन है वो यही यूज करेंगे हम यहाँ पे भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब भी वही सेम यहाँ पे भी a + HU = 9 लेंगे, देन a हम 8 लेंगे, h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू भी यहाँ पे सेम ही आएगी, ठीक है ना। तो u की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी भैया, सेम आएगी, राइट। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा, F9 की आ रही है भैया। y0 हमारे पास कितना आ रहा है 32 प्लस u हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 0.25 एंड y - 1 बेटा कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। अरे भैया ये y - 1 समझ रहे हो। नेक्स्ट अब ये हमारे पास क्या आएगा बेटा 0.25 एंड इसमें ये आएगा हमारे पास 0.25 + 1 अपॉन 2, है ना बेटा। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये -5 आएगी। और भाई समझ रहे हो ये वैल्यू, है ना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे भैया, अगली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, ये आएगा 0.25 - 1 इंटू 0.25 इंटू 0.25 + 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6
इनटू हमारे पास अगली जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, -3 आएगा, है ना, ये आपको समझने की जरूरत। प्लस बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0.25 - 1 एंड 0.25 बेटा ये हमारे पास आएगा 0.25 + 1 एंड 0.25 + 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मतलब 24 एंड देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 10 आएगी, है ना, ये वाली वैल्यू। क्लियर है? इसमें इन सब की वैल्यू को हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 32 प्लस इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.25 इंटू यहाँ पे आएगा 8 प्लस इसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.25 एंड ब्रैकेट 0.25 एंड इसमें यहाँ पे आएगा हमारे पास +1 इंटू हमारे पास आएगा यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ रहा है 2 एंड उसके बाद वापस करेंगे हम प्लस यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा 0.25 एंड -1 ब्रैकेट बंद एंड इसमें वापस आएगा ब्रैकेट 0.25 बंद एंड इसमें यहाँ पे वापस ब्रैकेट आएगा 0.25 एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +1 ब्रैकेट बंद इंटू हमारे पास ये आएगा -3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू कर दीजिए एंड देन उसके बाद आप इस प्लस ब्रैकेट करेंगे 0.25 - 1 ब्रैकेट 0.25 ब्रैकेट बंद एंड उसके बाद वापस आएगा हमारे पास ब्रैकेट 0.25 + 1 ब्रैकेट बंद एंड 0.25 + 2 ब्रैकेट बंद एंड उसको यहाँ पे आएगा हमारे पास इंटू 10 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आएगा 24। तो सुनिए आएगा अगेन हमारे पास 33.1162। तो दोनों से आंसर हमारे पास इस तरह से सेव आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 33.1161 हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो सुन इस तरह से हम गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड से यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि एग्जाम में या तो गॉस फॉरवर्ड पूछेगा या गॉस बैकवर्ड पूछेगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जैसा पूछे वैसा एग्जाम में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सुनकर आप CSIR-NET, गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो बुक्स है ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास ईयर और पॉपुलेशन दे रखी है और आपको गॉस बैकवर्ड से 1962 की पॉपुलेशन निकालनी, मतलब 1962 यहां आएगा तो भैया यहां पे आपको इसकी पॉपुलेशन निकालनी कि भैया 1962 पे इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे यहाँ पे, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, सुन x ले लेता हूँ और यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या ले लेता हूँ बेटा, इसको fx ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा x हमारे पास आ रहा 1931, 1941, 1951, 1961, 1971 एंड 19 यहाँ पे 81। बेटा ये हमारे पास डेटा दे रखा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है हमारे पास 12, 15, 20, 27, 39 एंड 52, ठीक है। बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं y ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, y ले लेता हूँ। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो डेल y आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे ये 3 आएगा, ये हमारे पास 5 आएगा, बेटा ये 7 आएगा और ये हमारे पास आएगा 9 और 3 12, बेटा ये हमारे पास आएगा 9 और 1 13, आई थिंक ये 13 आ रहा है हमारे पास। इसको नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे निकालेंगे डेल स्क्वायर y, बेटा ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास अगेन 2, बेटा ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5 एंड ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1। बेटा यहाँ पे जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डेल क्यूब y जो आएगा हमारे पास वो आएगा 0, ये आएगा हमारे पास 3 एंड ये आएगा हमारे पास -4। बेटा हमारे पास डेल 4y की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 3 - 0 3, -4 - 3 बेटा -7 एंड यहाँ से हमारे पास आएगा डेल 5y की जो वैल्यू आएगी बेटा वो -7 - 3 मतलब -10 आ जाएगा। अब सुन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जिसको भी आप यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हो, बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू निकालनी, 1962, मतलब 1962 जो आ रहा है वो इसके नियरेस्ट आ रहा है। तो जिसके नियरेस्ट आ रहा है उसको हम 0 मान लेते हैं, याद है बेटा। इसको हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब इसको 0 लेंगे, इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, इसको -1 लेंगे, इसको -2 लेंगे, इसको -3 लेंगे। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जिसकी भी नियरेस्ट वैल्यू पूछी जा रही है ना, तो उसको जो टेबल में अवेलेबल है उसको 0 मान लीजिए यार। ये 0 हो जाएगा तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये y0 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y-1 होगा, ये y-2 होगा, ये y-3 होगा। नाउ इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो हमारे पास हो जाएगी डेल y-3, डेल y-2, डेल y-1, डेल y0 एंड डेल y1। बेटा यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर y-3, डेल स्क्वायर y-2, डेल स्क्वायर y-1 एंड ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर y0। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा डेल क्यूब y-3, डेल क्यूब y-2 एंड डेल क्यूब y-1 आएगा। बेटा ये आएगा हमारे पास डेल 4y-3, डेल 4y-2
डेल 5y माइनस 3 आ जाएगा। नाउ अब इसका फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये बोला जा रहा कि हमें यूज करना है गॉस बैकवर्ड। भैया क्या यूज करना है? गॉस बैकवर्ड। और हम यहाँ पे जानते हैं कि ये हमारे पास 1962 इसके नियरेस्ट आ रहा है, तो यहाँ पे ये y0 है, तो बैकवर्ड यूज करना। तो बेटा बैकवर्ड में हम क्या करते हैं? इस तरह से करते हैं। याद है भैया? मैं इसको डबल लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये हमारे पास बैकवर्ड का कंसेप्ट होता है। क्लियर है? आपको ये समझने की आवश्यकता है ना। ये हमारे पास यहाँ पे यूज होगा। तो बेटा फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? पहले मैं गॉस बैकवर्ड का फार्मूला यूज कर लेता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा y0। बेटा यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। फिर हमारे पास आएगा सुन u अपॉन 1 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी डेल y माइनस 1 प्लस बेटा ये आएगा हमारे पास u इंटू यू प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर y माइनस 1। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा बेटा u इंटू यू प्लस 1, और इधर हमारे पास ये आ जाता है u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल क्यूब y माइनस 2। देन हमारे पास ये आएगा u माइनस 1 इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा डेल 4y माइनस 2 प्लस बेटा अब यहाँ पे वापस हम करेंगे तो ये आएगा u इंटू यू प्लस 1 u प्लस 2। बेटा ये आएगा u माइनस 1 एंड यहाँ पे आएगा u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा बेटा डेल पावर 5y माइनस 3। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब सुन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले a प्लस एच यू है, तो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू निकालें। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा a क्या है। तो भैया a हमारे पास ये होगा, राइट। ये हमें समझने की जरूरत है कि भैया a हमारे पास क्या होगा। तो भैया a हमारे पास ये होगा। तो हम जिसको बेस्ट मान रहे हैं वो हम a लेंगे। तो यार यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो होगी 1961। एंड हमारे पास ये देखने की जरूरत है कि हमारे पास यहाँ पे h क्या है। तो बेटा h जो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है। क्लियर है? और हमारे पास जो a प्लस एच यू है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी वो हम लेंगे। तो बेटा 1962 हमारे पास ये आ रहा है। तो a जो आ रहा है भैया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो बेटा a की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1961 है, h हमारे पास ये है और ये 1962 आ रहा है। बेटा 1961 उधर गया तो 1960 में से 1961 गया तो 1 बचेगा। तो यार ये आएगा हमारे पास 10u इज इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज u की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 0.1 आ जाएगी। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे। क्या करना है यहाँ पे 1962 की वैल्यू निकालनी। तो यार y0, बेटा y0 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 27 आ रहा है ना, प्लस u। सुन u हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 0.1 अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 एंड डेल y माइनस 1। बेटा डेल y माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 7 प्लस बेटा ये आएगा 0.1 एंड इसमें आएगा 0.1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। देन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5 है ना, प्लस बेटा ये आएगा 0.1 माइनस 1 एंड 0.1 एंड ये आएगा 0.1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये आएगा हमारे पास 6 लिख देता हूँ मैं 3 फैक्टोरियल को, है ना। तो ये 6 आएगा इंटू हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 3 आ जाएगी, राइट। इसी टाइप से नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन ये आएगा हमारे पास 0.1 माइनस 1, ये आएगा 0.1 है ना, और अगला आएगा हमारे पास 0.1 प्लस 1, 0.1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। बेटा ये आएगा 24 इंटू हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा माइनस का 7 आएगी। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1 माइनस 2, 0.1 माइनस 1 एंड 0.1 इंटू 0.1 प्लस 1 एंड 0.1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन माइनस 10 आएगा। तो सुन कैलकुलेटर से बहुत इजीली इसको जो मैंने आपको तरीका बताया उससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा 27.9532। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को गॉस फॉरवर्ड से पूछा जाए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बस उस वाले केस में फार्मूला यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यार मैंने आपको इससे पहले बता दिया, उससे आप इसको कर सकते हैं। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए गॉस फॉरवर्ड से भी इसका आंसर यही आ रहा, और ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसका भी आप यहाँ पे सॉल्यूशन करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेरे पुराने वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR-NET और गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर मैंने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।